ग्वालियर आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अधिकांश प्रत्याशियों ने शुक्रवार को अपने नामांकन पत्र दाखिल कर दिए। शनिवार को पड़ रहे चंद्र ग्रहण के चलते अधिकांश विधानसभा प्रत्याशियों ने अपने नामांकन पत्र एक दिन पहले यानी शुक्रवार को दाखिल कर दिए। इनमें कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी सहित अन्य दलों के लोगों ने अपने पर्चे दाखिल किए। शुक्रवार को कलेक्टरेट में नामांकन भरने वाले प्रत्याशियों का जमघट लगा रहा। इस दौरान वहां कड़ी सुरक्षा व्यवस्था थी। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री एवं भाजपा प्रत्याशी प्रद्युम्न तोमर ने ग्वालियर विधानसभा से अपना पर्चा दाखिल किया है। वहीं ग्वालियर दक्षिण से पूर्व मंत्री एवं भाजपा प्रत्याशी नारायण सिंह कुशवाहा ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। डबरा से इमरती देवी और भितरवार से भारतीय जनता पार्टी के मोहन सिंह राठौर से अपना पर्चा दाखिल किया। कांग्रेस की तरफ से ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न तोमर के विरोध में कांग्रेस प्रत्याशी सुनील शर्मा ने अपना नामांकन दाखिल किया है। वहीं ग्वालियर ग्रामीण से प्रदेश के जैव विविधता एवं प्रौद्योगिकी मंत्री भारत सिंह कुशवाहा को चुनौती देने वाले साहब सिंह गुर्जर ने कांग्रेस से अपना नामांकन दाखिल किया। सभी लोगों ने मतदाताओं के निर्णय को शिरोधार्य करने की बात कही है। वहीं उन्होंने कहा है कि वे विकास में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ेंगे। कांग्रेस प्रत्याशी सुनील शर्मा एवं साहब सिंह ने भारतीय जनता पार्टी पर आम लोगों की उपेक्षा का आरोप लगाया है। वहीं ऊर्जा मंत्री एवं इमरती देवी आदि ने विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ने की बात कही है। कुल मिलाकर शुक्रवार को जिला कलेक्टरेट में प्रत्याशियों का जमघट लगा रहा। वहीं कलेक्टरेट कार्यालय के अलावा नीचे पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था के चलते उनके समर्थक बड़ी संख्या में मौजूद रहे। आपने नामांकन दाखिल कर दिया, क्या कुछ उम्मीद है ग्वालियर विधानसभा इस बार आपको? इस सेवक ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की तरफ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में आज 15 ग्वालियर विधानसभा में अपना नामांकन कोटेश्वर भगवान और का आशीर्वाद लेकर के, जन आशीर्वाद लेकर के आज नामांकन भरा है। और ये नामांकन भरने के बाद ये सेवक जनता के बीच जा रहा है। और मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि ग्वालियर की जनता सेवा और विकास 2020 से 73 मतों से जीतेगा। इस बार बताता तो 1-1 रुपए मांग रहे हैं वोटरों से। बिल्कुल मांग रहा हूँ, हमेशा मांगा है और आज भी मांग रहा हूँ, कल भी मांगूंगा। आपके प्रत्याशी, आपके विरोधी प्रत्याशी ये कहना है कि आप 1 रुपया मांग रहे हैं लेकिन उनके साथ जनता का आशीर्वाद है। देखो, मैंने ये कहा, मैं किसी के बारे में कभी टिप्पणी नहीं करता। इस सेवक प्रद्युम्न सिंह तोमर सकारात्मक राजनीति करने आया है। अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति की सेवा करने के लिए आया है। जो मेरा कर्तव्य है उस कर्तव्य का पालन मैं हमेशा करूंगा। ऐसे कई काम है। मैं पहली बार नामांकन नहीं भरा, मैंने 7वीं बार नामांकन भरा है। पहले मैं मंडी का चुनाव लड़ी, फिर जिला पंचायत का चुनाव लड़ी और 5वीं बार मैंने विधानसभा का फार्म भरा है। 3 बार मैं जीती हुई, 1 बार मैं थोड़े से वोटन से हार गई। क्यों कि जब कोरोना काल का थोड़ा दिक्कत थी, घरों में महिलाओं में जा नहीं पाई मैं, धान सस्ती हो गई थी और ऐसे में किसान बिल होगा तो थोड़े बहुत किसान नाराज थे। इस वजह से मैं 3000 वोटों से हारी थी। लेकिन अब मैंने जनता पे पूरा भरोसा किया है कि मेरी जनता मुझे फिर वापस करेगी। सब किसान डबरा को जिला बनाने की मांग करती है। बहुत जरूरी है कि डबरा जिला बने। छोटी छोटी तहसीलें जिला बनी है और मैं मुख्यमंत्री से कहकर जब आचार संहिता हट जाएगी तब कहकर हम उनसे अपना डबरा को जरूर डबरा का जिला बन जाता तो आप राजनीति छोड़ देंगे। जिला नहीं बनता है तो पक्का जिला बनेगा तो और बनवाऊंगी और आराम से अपनी आजादी से घर बैठूंगी। आरोप है कि हाँ, हमने अभी नामांकन अपना दाखिल किया है और जनसंपर्क तो लगातार हम लोगों का चालू है। पर अब बिल्कुल कार्यकर्ताओं के साथ में जनता के बीच में जाने का काम है, तो वो कल सुबह से हमारा चालू होगा।
पिछली बार से बहुत कम अंतर से हराने वाले आपको थे प्रवीण पाठक, जो कि अब वो बहुत मन चुके हैं, बहुत ज़्यादा मतलब पुराने हो गए 5 साल। तो आप किस तरीके देखते हो कि चुनौती कैसी रहेगी? नहीं, क्या है, प्रत्याशी कोई भी हो, ये चुनाव है। आदरणीय प्रवीण जी चुनाव प्रचार में लग गए हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, उनकी पार्टी उनका काम कर रही है। जो मेरी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, नेता सब भारतीय जनता पार्टी का काम करना चालू कर दिया है। जो कितने अंतर रहेगा इस बार जीत? अब ये तो आकलन कोई नहीं कर सकता अभी। अनूप मिश्रा आपके साथ, पर ये है क्या, चलिए भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो परिणाम आएंगे, इस विधानसभा ने ग्वालियर की तीनों शहर की विधानसभा, पूरी लोकसभा क्षेत्र से, पूरा संभाग से अच्छी सीटें इस बार भारतीय जनता पार्टी को मिलेंगी। पिछली बार देखिए, जितनी भारतीय जनता पार्टी सरकार की जनहितैषी योजनाएं हैं, लाडली लक्ष्मी से लेके लाडली बहना तक, और किसान सम्मान निधि से लेके प्रधानमंत्री आवास तक, उन सब को लेके हम जनता के बीच में गए हैं और वही हमारा सबसे बड़ा संबल है। विगत 3 वर्षों में कोई गांव, कोई चौपाल, कोई घर आंगन नहीं छोड़ा जिसमें हम 3-3, 4-4 दफे नहीं गए हों। इसलिए भारतीय जनता पार्टी 50,000 अधिक वोटों से जीतेगी, ये मैं आपको आपको बताया भ्रष्टाचार, मैं भ्रष्टाचार के आरोप जो मैंने लगाए हैं, मैंने आपको प्रमाण सहित दिए हैं। निकाले तो हमारे किरार समाज के एक वकील साहब हैं, उन्होंने हैं, लेकिन जनता के बीच में जब वो गए हैं, मैं आपसे कहता हूं ना, आप एक दिन मीडिया अपना समय निकाले, केवल 16 गांव हैं जिनमें 15 करोड़ रुपया निकाला गया है। आप जाइए, खुद सत्यापन करिए, आपको समझ में आ जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी। जनता को तो पता लग गया कि भ्रष्टाचार क्या है, चाहे वो स्वेच्छानुदान हो, चाहे विकास की निधि हो, उसमें किया है। 18 महीने तक सरकार रही, खुद विधायक सरकार रहा, लेकिन 1 रुपये का काम इस भितरवार विधानसभा क्षेत्र में नहीं हुआ। विधानसभा में अवैध उत्खनन भी काफी हो रहा है, तो उस पर क्या लगाम लगाई जाएगी? देखिए, जब जनता मुझे प्रतिनिधि चुनेगी, तब उस वक्त जनता के सारे कष्टों के लिए संघर्ष करना मेरा दायित्व होगा, और इसलिए हम उसमें सफलता पाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक नेता चाहता है कि हम जनता की जनहितैषी योजनाओं को उन तक पहुंचाएं और गरीबों की लड़ाई लड़ें। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि सारे भ्रष्टाचार जितने भी, चाहे विकास की यात्रा में विधायक के द्वारा पहुंचे हों, चाहे सम्मान निधि में पहुंचे हों, किसी भी प्रकार से होंगे, सबको समाप्त होगा। लगभग ऐसा कितनी सीटें भाजपा प्रदेश में? मैं कहता हूँ पूरे मध्य प्रदेश में तो भैया 2/3 से ज़्यादा की लहर चल रही है, बहुत बड़ा परिवर्तन है इस बार। जता रही है तो वो ज़्यादा बेहतर समझती है अपने प्रतिनिधि को। ये बंदा क्या समझे कि विकास होता है कि विनाश होता है। इसने विकास कितना किया डबरा में, उसका परिणाम ये हुआ कि बाई इलेक्शन में बाई हार गई। इनके नेतृत्व में तो होता था वहाँ विकास। अभी यहाँ विकास की बात करते हैं तो यहाँ की जनता तय करेगी, भितरवार का मतदाता तय करेगा कि यहाँ विकास हुआ है कि विनाश हुआ है। रोजगार के साधन नहीं है भितरवार में, ये बात सत्य है कि हमारा, मैंने कहा ना, 2 तरह का मेरा क्षेत्र है। एक तो एरिकेटेड है सिंचित क्षेत्र, एक असिंचित क्षेत्र है। तो जो असिंचित क्षेत्र है वो ग्वालियर जिले का, हमारा जो ट्राइबल जो वास करता है ना, आदिवासी समाज का जो लोग हैं, वो 90% हमारे घाटीगांव सर्कल में रहते हैं। ग्वालियर जिले का 90% ट्राइबल घाटीगांव क्षेत्र में निवास करता है, और वो नॉन एरिकेटेड एरिया। ये बात सही है कि वहाँ रोजगार के साधन नहीं है। पहले खदानें चलती थी तो हमारे वहाँ के लोग, वहाँ के निवासी ट्राइबल के लोग, हमारे गुर्जर समाज के लोग, अन्य बिरादरियों के लोग खदान से अपना जीवन यापन करते थे। आजकल वो बंद पड़ी हैं। तो निश्चित तौर पर ये बात आपकी सत्य है कि रोजगार में अभी दिक्कत है, वहाँ रोजगार के साधन होना जरूरी है। तो किस तरीके का कोई चुनौती नहीं है, क्योंकि चुनौती जब होती है जब कोई सामने हो। इस बार जो चुनाव है भाजपा बनाम जनता के बीच चुनाव है, और आज जब जनमत और जनता का आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी को मिल रहा है, तो मैंने सुना है कि एक नौटंकी फिर शुरू हो गई है कि 1 रुपया दे दो, 1 रुपया दे दो। कैसे भी जनता की भावनाओं से खिलवाड़ करने की कोशिश की जा रही है। पूर्व में कहते थे कि मैंने 1 रुपये का इतना रुपया इकट्ठा कर लिया कि उसका ब्याज नहीं पटा पा रहा। तो भैया जब ब्याज नहीं पटा पा रहे तो 1 रुपया फिर शुरू कर दिया। तो जनता कह रही है कि 1 रुपया वो मांग रहे हैं, लेकिन मैंने जनता से 1 रुपया नहीं मांग रहा। मैंने तो अपनी देवतुल्य जनता, जो मेरा परिवार है ग्वालियर विधानसभा का, उसकी मैंने सेवा की है।
तो मैं तो उनसे एक वोट और आशीर्वाद मांग रहा हूँ। मैंने सेवा की है, मैंने हमेशा जनता के सुख दुख और दर्द और तकलीफ में मैं खड़ा रहा हूँ। जब कोरोना काल था, इनका बेटा और भाई सुनील शर्मा, ग्वालियर विधानसभा का बेटा, गली गली मोहल्ले मोहल्ले में जनता के बीच में था। जिसको भी तकलीफ होती थी मैं अस्पताल पहुंचा। ऑक्सीजन की व्यवस्था हो, चाहे दवाइयों की व्यवस्था हो, मैंने की, चाहे राशन की व्यवस्था हो, मैंने की। उस समय मेरे भाई जो प्रत्याशी हैं भाजपा से, उस समय वो बेंगलोर में बैठकर सत्ता का खेल खेल रहे थे, मैं जनता की सेवा कर रहा था। आप सबके स्नेह प्रेम से ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा की जनता के स्नेह प्रेम से नामांकन तो मैंने भर दिया है। और आप और आगे क्या पूछना चाह रहे हैं बताएं मुझे। बस ये पूछ रहा हूँ ग्रामीण में क्या रोड मैप रहेगा, किस तरीके से चुनौती का सामना करेंगे, क्योंकि भारत सिंह कुशवाहा आपके सामने है, मंत्री रहे हैं। तो मेरे सामने नहीं है, भारत सिंह जनता के सामने है। मैं तो जनता का सेवक हूँ। जनता मुझे चुनाव लड़ा रही है और जनता चुनाव जिताएगी। वही आपसी फूट यदि बात की जाए अपनी पार्टी की बात तो कल आपकी कितनी आशंका है, क्योंकि केदार सिंह जी आपके खिलाफ खड़े हुए थे, उनकी नाराजगी काफ़ी बनी। ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा ही ऐसी है जहाँ किसी की नाराजगी नहीं है, सबका समर्थन है, सबका सहयोग है। रोड मैप क्या रहेगा विकास को लेकर? बहुत सारे मुद्दे हैं, उनको लेके हम क्षेत्र में जा रहे हैं। चाहे रोड, बिजली, पानी की बात हो, स्वास्थ्य शिक्षा की बात हो, मूलभूत सुविधाओं की बात हो, चाहे स्कूल कॉलेज की बात हो, खेल मैदान की बात हो, कई ऐसी चीज़ें जो अभी तक विधानसभा क्षेत्र में नहीं हो पाई, उन्हें पूरा कराने का काम हम करेंगे। वहीं रोजगार की यदि बात की जाए तो रोजगार की व्यवस्था जो है ग्रामीण के अंचल के लोगों को यहाँ पर आना पड़ता है, बहुत परेशानी होती है, खासतौर पर ग्रामीण अंचल की यदि बात की जाए रोजगार। एक सिर्फ ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा की बात नहीं, एक बहुत बड़ा मुद्दा है महंगाई का और बेरोजगारी का पूरे देश में। तो इसको लेके भी हम विधानसभा क्षेत्र में जा रहे हैं और पूरे मध्य प्रदेश में आदरणीय कमलनाथ जी ने बेरोजगारी और महंगाई पर बात की है और जो वचन पत्र दिया है उसको देखकर जनता के हित को ध्यान में रखते हुए फैसला उन्होंने लिया है। कोई घोषणा नहीं की है, वचन पत्र दिया है। घोषणाएं तो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री आदरणीय आदरणीय शिवराज सिंह जी बहुत करते रहे। वो आदरणीय कमलनाथ जी तो वचन पत्र देते हैं, वो वचन पर खरा उतरते हैं। वहीं यदि सरकार की बात की जाए, कांग्रेस पार्टी की सरकार आती है तो क्या प्राथमिकता किस तरह की रही है? कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी तो हमारी पहली प्राथमिकताएं यही रहेंगी कि चाहे किसान हो, मजदूर हो, नौजवान हो, माताएं बहनें हों, इनके हित के लिए हम काम करेंगे। यही हमारी पहली प्राथमिकता रहेगी और जनता का विकास कराएंगे, जनता के हित का काम करेंगे, जनता का ध्यान रखेंगे। तो इससे कोई बड़ी बात नहीं हमारे लिए हो सकती, यही हमारी प्राथमिकता रहेगी। क्योंकि भारत सिंह जी 2 बार से जो है विधायक हैं, मंत्री रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनका भी काफ़ी बड़ा वोट बैंक है। और चूँकि आप इस वोट बैंक का किस तरीके से सामना करेंगे, क्योंकि लगातार 2 बार से वो विधायक है, उसके बाद में जनबल धनबल दोनों ही हैं उनके। लेकिन मेरे पास धन तो है नहीं, ठीक है। मेरे पास तो सिर्फ जनता के बीच में जाने के लिए, उनकी दुख में, सुख में, परेशानी में उनकी लड़ाई हमेशा मैं लड़ता रहूं और जनता उसके साथ रहती है जो जनता के दुख में और परेशानी में रहता है। कांग्रेस की कितनी सीटें आएंगी प्रदेश में? आखिरी सवाल, कांग्रेस की कितनी सीटें आएंगी प्रदेश में? कांग्रेस की 150 सीट आएंगी और वो भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हमारे मीडिया के सब भाई खड़े हुए, आप भी इसमें सहयोग करें। अभी जो प्रदेश में नहीं पूरे देश में जो माहौल है, ना तो पत्रकार भाई सुरक्षित हैं, ना किसान सुरक्षित है, ना मजदूर सुरक्षित है, ना जवान सुरक्षित है, ना माता बहनें सुरक्षित हैं। आप भी कहीं न कहीं ऐसे घर परिवार से आते हो कि आपको भी जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, जो सरकार की रहती हुई, वो आपको भी नहीं मिल पाई हैं। आप पत्रकार जरूर हो, मगर हो तो किसी न किसी किसान घर परिवार से ही हैं। देखिए, शासन के नियमानुसार मैंने अपना नामांकन आज दाखिल किया है और मैं इस प्रत्याशा के साथ नामांकन दाखिल कर रहा हूँ कि जनता जनार्दन परिवर्तन चाह रही है और उस परिवर्तन का हमारे सामने एक ऐसा दृश्य दिखाई दे रहा है कि प्रचंड बहुमत से मुझे विजय प्राप्त होने वाली है। कितनी उम्मीद है आपको? आपके सामने बड़े बड़े दिग्गज देखो साहब, बार बार आप लोग दिग्गज शब्द इस्तेमाल करते हैं। दिग्गज चूँकि इसलिए वो इस फील्ड में हमसे पहले थे, उन्होंने अपना कर्म राजनीतिक किया है, हम राजनीतिक कर्म अब कुछ समय पश्चात कर रहे हैं और अब इसके आगामी जो रिजल्ट्स आएंगे, आप भी हमको दिग्गज शब्द इस्तेमाल करके बोलें। क्या मुद्दे रहेंगे इस बार? मुद्दे केजरीवाल साहब की गारंटी शब्द से हम लोग पालन करेंगे। 10 गारंटियाँ हैं,
उन गारंटियों को हम लोग सबसे पालन करने के लिए मैदान में उतर रहे हैं। जनता जनार्दन का मेरे ऊपर बहुत आशीर्वाद है और तहे दिल से उनका धन्यवाद देता हूँ। दक्षिण विधानसभा से कई अन्य चेहरे दावेदारी में थे, आपकी पार्टी से अचानक से चौंकाया आपने अपनी पार्टी के लोगों के कार्यकर्ताओं को? नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा है, आपका कहना गलत है। किसी को नहीं चौंकाया मैंने। मैं इस पार्टी के लिए बहुत समर्पित सिपाही हूँ और शुरू से सेवा कर रहा हूँ। एक निष्पक्ष और ईमानदार पार्टी पूरे देश में है तो आम आदमी पार्टी है। के आधार पर मिला है। अब ऐसा आप लोगों ने सर्वे किया है तो निश्चित रूप से शीर्ष नेतृत्व ने कुछ मेरे बारे में सोचा होगा, इसलिए मैं टिकट दी। ग्वालियर की जनता का आशीर्वाद लेकर के और आम आदमी पार्टी के सभी वरिष्ठ साथियों के साथ आज मैंने अपना नामांकन दाखिल किया है। निश्चित रूप से आप ये मानिए कि पिछले 18 सालों में भाजपा के कुशासन से, भ्रष्टाचार से, घोटालोबाजों से, बिजली की अघोषित मार से, बेरोजगारी की मार से त्रस्त जनता इस बार एक अच्छे विकल्प के साथ आम आदमी पार्टी को चुनने जा रही है। आम आदमी पार्टी काम की राजनीति करती है। लोगों की मूलभूत आवश्यकताएं जो होती हैं, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, उनको लेकर के जन जन तक हम जाएंगे और दिल्ली और पंजाब के मॉडल को बताएंगे और उसका परिणाम आपको 3 दिसंबर को मिलेगा। विधानसभा से नामांकन दाखिल किया है और वहाँ पर आपके लिए बीजेपी चुनौती रहने वाली है? देखिए साहब, कोई चुनौती नहीं है, जनता सर्वोपरि है। बड़ी बड़ी चुनौतियों को दरकिनार कर देती है जनता। अभी आपने देखा होगा कि यहाँ पर जब यहाँ पे क्षेत्रीय विधायक और मंत्री जब आए थे तो यहाँ पर भाजपा के शासन का पूरा दुरुपयोग किया जा रहा है। हमारी पार्टी के साथ जो 5 लोग एंट्री किए जा रहे थे, मगर इसके अलावा उनके साथ 25 आदमी साथ में गए। ये चुनाव धन बल के साथ, अपने बाहुबल के साथ, अपने प्रशासनिक क्षमताओं के साथ प्रभावित करने का काम करेंगे। मगर मैं ग्वालियर की जनता को बताना चाहता हूं कि किसी प्रकार की डरने की ज़रूरत नहीं है। इस बार आम आदमी पार्टी पूरी दमखम से इनके सामने मुकाबला करेगी और दिल्ली और पंजाब जैसे परिणाम इनको यहाँ मिलेंगे। पार्टी में नहीं तो सर, सबसे पहले तो सभी को धन्यवाद। और आज हम लोगों ने नामांकन भरा है आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम की ओर से और आगे चल के हमें अब चुनाव लड़ें। कल से प्रचार में लग जाएंगे और पूरा समाज हमारा समर्थन कर रहा है, पूरी जनता। पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं तो किस तरह की चुनौतियाँ रहेंगी, कितना लक्ष्य रहेगा, तो कहाँ तक आप अभी तक आपने मतलब जनता पहुँच पाया? नहीं सर, चुनौती का तो ऐसा है कि पूरा क्षेत्र की जो जनता है वो हमारा समर्थन कर रही है और काफ़ी लंबे समय से हम लोग क्षेत्र में आंदोलन करते रहे हैं, तो जनता तक तो हम शुरू से ही हमेशा जनता के बीच में ही रहते हैं। जनता कितना साथ मिल पाएगा, जनता कितना साथ मिल पाएगी, क्योंकि आपकी पार्टी नहीं है, किस तरह से? जनता का, मेरा जहाँ तक मानना है, जनता को पूरा विश्वास है इस बार भीम आर्मी पर और आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी को मजबूती से इस बार समर्थन मिलेगा। ग्वालियर में जनता ये भीम आर्मी कितनी सीटों पर लड़ रही है? ग्वालियर में लगभग सभी सीटों पर चुनाव लड़ रही है भीम आर्मी। तो कितनी आसानी से जीत को लेकर कितना क्या टक्कर दे पाएंगे आप? क्योंकि बड़े बड़े प्रत्याशी भाजपा है, कांग्रेस है, सभी बड़े प्रत्याशी हैं, आप इस बार कितनी टक्कर देंगे? देखिए, बड़े का मामला यह है कि बहुत पहले से ये लोग जनता के बीच में आते जाते रहे हैं, तो जनता का इस बार इनसे मन भर गया है पूरी तरह से और भीम आर्मी को सपोर्ट कर रही है जनता। तो हमारा पूरा विश्वास है कि इस बार जनता हमको जिता करके भेजेगी। बिल्कुल बिल्कुल आएंगे, चीफ भी हमें समय देंगे और हमारा भी उनसे अनुरोध है कि वो हमारे लिए समय निकालें।